आइए आपको लेके चलते हैं हिमालय की गोद में बसे लद्दाख में, जहां सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर हैं। वांगचुक सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने सहित 4 मुख्य मांगे कर रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पांडे। लद्दाख की कपकपा देने वाली ठंड और बर्फीले तूफानों के बीच सोनम वांगचुक 21 दिन के आमरण अनशन पर हैं। इसको उन्होंने क्लाइमेट फास्ट यानी कि जलवायु अनशन नाम दिया है। उन्होंने यह अनशन लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया है। स्थानीय लोग लद्दाख के हित के लिए सोनम वांगचुक के साथ आंदोलनरत हैं। वे सरकार से 4 मुख्य मांगे कर रहे हैं और वो 4 मुख्य मांग है। पहला, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरी मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरी है लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। चौथा, लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इस पूरे आंदोलन को सोनम वांगचुक ही जो है लीड कर रहे हैं, इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जाने माने इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारवादी हैं। 3 इडियट्स तो आपने देखी ही होगी। उसमें आमिर खान ने रेंचो का रोल अदा किया था। वह सोनम वांगचुक के जीवन से ही प्रेरित था। सोनम ने लद्दाख में सिंचाई के समाधान के लिए एक कृत्रिम ग्लेशियर को तैयार किया है। इसके अलावा जनहित के लिए कई अन्य आविष्कार भी किए हैं। उनके इन्हीं कार्यों के लिए 2018 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पिछले 15 दिनों से लद्दाख के खुले आसमान के नीचे अपनी रात काट रहे वांगचुक लद्दाख के हक के लिए लड़ने को दृढ़ संकल्पित हैं। वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार के 5 साल के ढुलमुल रवैये से सोनम वांगचुक और वहां के लोगों का सब्र का बांध टूट गया है और थक हार कर अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। सोनम वांगचुक ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और डर व्यक्त किया है कि बाहरी लोग लद्दाख की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा ही रहा तो लद्दाख का संवेदनशील पर्यावरण खतरे की जद में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोनम लद्दाख में चीन के बढ़ते घुसपैठ को लेकर भी चिंतित है। 4 मुख्य मांगों में छठी अनुसूची भी शामिल है। आइए जानते हैं क्या है छठी अनुसूची। संविधान के अनुच्छेद 244 छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के गठन का प्रावधान करती है। इसके अंतर्गत 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी को कुछ विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जिसके तहत एडीसी कुछ खास क्षेत्र जैसे कि भूमि, जंगल, स्थानीय प्रशासन और अपने रीति रिवाजों पर कानून बना सकती है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में यह व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वह लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण को लेकर भी उसको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सोनम की मांग पर ध्यान देगी और कुछ निर्णय होगा, या फिर लद्दाख के लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।